देखिए, रेहाड़ी में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया था, हिट एंड रन का मामला, जहां पर एक 7 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने वो एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में जा रही थी, जिस दौरान बाहर बाइक पर खड़ी महिला की एक टैंकर ने जो है वो टक्कर मारी, जिसके कारण टैंकर की टक्कर मारने के कारण जो है वो उस महिला की मौत हो गई, जिसे जेएमसी अस्पताल में ले जाया गया, पर वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो महिला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। आपको बता दें, अब ये वो व्यक्ति जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और ये बताया जा रहा है कि वो टैंकर यही व्यक्ति ड्राइव कर रहा था। ये व्यक्ति जो है वो राजौरी का रहने वाला है, तहसील कालाकोट का। इस व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। यही वो व्यक्ति है जो उस समय जो है वो गाड़ी चला रहा था। अब दरअसल मैं आपको बता दूं ये पूरे क्या मसलात है। अब बताया गया है फिलहाल की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिट एंड रन केस जो है वो सॉल्व कर दिया गया है बाय पुलिस पोस्ट रेहाड़ी। आपको मैं बता दूं ये कुछ ही घंटे में जो है वो ये केस सॉल्व कर लिया गया। बीते दिन ये खबर हमने आपको बताई, जिसमें एक व्यक्ति ने जो है वो एक बाइक को हिट किया, जिसमें बाइक पर सवार दोनों पति पत्नी को चोटें आई। पति को चोटें जो है वो कम आई, पर पत्नी को ज्यादा इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से पत्नी की मौके पर मौत हो गई। पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी। वो हिट होने की वजह से उनका जो है पत्नी की भी इसमें मौत हो गई, और जो बच्चा उनके गर्भ में था उसके भी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन जो फिलहाल आई है पुलिस पोस्ट रेहाड़ी से, जिसमें कि कहा गया है कि सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि पर्सन जिनका नाम मोहम्मद हनीफ है, रहने वाले वो रेका नरवाल के थे, जिनकी मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल का नंबर JK02CB9298 था। और उसके बाद बता दूं पीछे बैठी हुई उनकी बीवी, जिसका नाम नुसरत फातिमा था, जिनके जो कि वाइफ ऑफ थी मोहम्मद हनीफ, रहने वाली रेका नरवाल थी। ये दोनों जो है वो एक ऑयल टैंकर इन्हें हिट करता है। ऑयल टैंकर हिट होने की वजह से ऑयल टैंकर इन्हें हिट करता है। जो ऑयल टैंकर चला रहा व्यक्ति था उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी उस समय कि वो व्यक्ति कौन है जो ऑयल टैंकर चला रहा था, वो ऑयल टैंकर कहाँ से आया था, कहाँ को जा रहा था, या फिर उसे कौन चला रहा था, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। बस इतना पता था कि ऑयल टैंकर से एक बाइक हिट हुई है, जिस बाइक में सवार दोनों पति पत्नी को काफ़ी गहरी चोटें आई हैं और पत्नी की इसी पर मौत हो गई है। इसके बाद पत्नी को और पति को वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर की मैं बात करूँ, जहाँ पर भर्ती करवाया गया, जहाँ पर पति को जो चोटें आई थी, पति का इलाज वहाँ पर चला, पर पत्नी को गहरी जख्म थे, जिसकी वजह से जख्मों का ताब ना सह पाने के कारण पत्नी की मौके पर मौत हो गई। इसी के साथ 7 महीने की गर्भवती वो महिला थी, जिनकी बच्चे की भी मौत जो है वो गर्भ में हो गई। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये बताया गया कि उसके बाद जो ये एक्सीडेंट है, ऑयल टैंकर का नाम फिलहाल कुछ नहीं पता था। इसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर नंबर लगाकर जो है एफआईआर दर्ज की गई विभिन्न धाराओं के तहत। 279, 304A के तहत आईपीसी सेक्शंस के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की गई, और जिसके बाद ये विभिन्न धाराएं लगाई गई, जिसके बाद ये पक्काडंगा पुलिस स्टेशन में जो है ये एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद स्पेशल टीम की बात करें तो इनकी डायरेक्शंस के तहत एसपी सिटी नॉर्थ शिवम सिद्धार्थ आईपीएस की डायरेक्शन के तहत जो है ये तमाम चीज़ें देखी गई। एक्यूज को फिलहाल पकड़ा गया। हिट एंड रन केस जो है वो उसके ऊपर चल रहा था, जिसे लीड कर रहे थे एसएचओ पुलिस स्टेशन पक्काडंगा। जिसके बाद मैं फिलहाल बता दूं आपको उनके सुपरविजन में एसडीपीओ सिटी नॉर्थ देविंदर सिंह बंदराल की जो है वो नेतृत्व में पूरा केस को संभाला गया, पूरे केस को देखा गया, इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस की गई। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तमाम सबूत जो है वो खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए, वहाँ पर एरिया के आसपास के लोगों से पूछताछ, क्या किसी ने उस ऑयल टैंकर का नंबर नोट किया है, वो तमाम चीज़ें जहाँ पर ये हादसा हुआ, जो इस हादसे का स्पॉट था, उस स्पॉट से तमाम चीज़ें जो है वो पूछी गई, पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या किसी व्यक्ति को पता है कि क्या नंबर उस ट्रक का था। तो देखिए तमाम सुराखों के हाथ लगने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिसके बाद एक्यूज को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, जिसका नाम मोहम्मद आमीन है, जिनके पिता का नाम मोहम्मद दीन है। ये रहने वाले जो हैं वो तहसील कालाकोट और डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हैं, जिन्होंने ये चीज़ मानी कि यही इस केस में इन्वॉल्व थे, और यही जो है इन्हीं की वजह से उस व्यक्ति की, उस महिला की जो है वो मौत हुई। इन्होंने ही उस
बाइक को हिट किया था। देखिए तमाम चीज़ें इन्होंने कन्फेस की हैं। इन्होंने कहा है कि यही थी। उस जो ऑयल टैंकर था, उस टैंकर का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका JK02DF32305 उस ऑयल टैंकर का नंबर था, जिस ऑयल टैंकर को फिलहाल सीज कर लिया गया है। उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस समय मैं आपको बता दूं, इसके डॉक्यूमेंट्स फिलहाल पुलिस के पास है। ऑयल टैंकर को सीज कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इज ऑन गोइंग। बट मैं अभी तक की बात करूं तो अभी तक जो सुराग हाथ लगे हैं, मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। इस व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल किया है। इस व्यक्ति ने बताया है, इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद आमीन है, सन ऑफ मोहम्मद दीन। ये रहने वाले डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील कालाकोट के हैं, जिन्होंने ये चीज़ मानी है। इस टैंकर का नंबर JK02DF2305 है। इस टैंकर को फिलहाल सीज कर लिया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत, विभिन्न सेक्शंस के तहत मुकदमा जो है वो चलाया जा रहा है फिलहाल, और अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। कुछ ही घंटे में जो है वो पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है। कुछ ही घंटे के बाद ये केस सॉल्व कर लिया गया। अभी फिलहाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर विभिन्न धाराओं के तहत ये केस दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे जुड़े आगे की क्या कुछ जानकारी आएंगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे आप ऑल टाइम्स। कैमरा पर्सन को वीडियो जय हिंद।